उनकी फोन पर चर्चा, हाँ एक लाइन में हम बता रहे इसमें पूरा रहस्य आ जाएगा। सुधा सागर जी का भी वीडियो हमने डाला था, उसमें पूरा योगदान 1000% संजीव कटंगी ब्रह्मचारी। अच्छा। हमारा पूरा ब्रेन वॉश करने में पूरी बातें और जितनी बातें हमने कई महाराज ने कोई बताई कि मैं ऐसा बताया गया था कि कैसे आज्ञा कैसा क्या, तो हमारी जगह अगर हमारे खुद के पिताजी के बारे में भी कोई कहता हमसे तो हमें अपने पिताजी से भी अनंत नफरत हो जाती है, हम इसकी बात कह सकते हैं। इतना उनने हमें महीनों तक सुनाया था, तो हम लगातार कहते भी थे कि हमें ही क्यों बता रहे हो। हमने कहा 8-9 महीना पिछले कई सालों से 8-9 महीना हम दिल्ली रहते हैं, हम 1-2 दिन को महाराजों के पास आते हैं, तो हम कहते भी थे, तो वो जानते थे कि जिसके द्वारा काम हो जाएगा। जिनका भी वीडियो में चाहे किसी ब्रह्मचारी का डाला हो महाराज का, उसमें पूरा का पूरा योगदान। आप उस समय भी हमसे पूछते थे कि मनोज भैया नाम भी बताई दो, याद है आपको व्हाट्सएप पे। मानो अपने मन में क्या रहता है कि अपन क्यों दूसरे की पिटाई करवाओ। मानो जब कई बातें बहुत ओवरफ्लो हो जाती हैं, जब सातरता समझ में आने लगती है, तो नाम उजागर करना पड़ता है कि इनकी टारगेट पे तो एक नहीं, जितना इनकी टारगेट पे तो पूरा संसार ही टारगेट पे है। बिल्कुल। तो ऐसा तो फिर आप हमें याद है, आपने हमसे उस समय कहा था। स्वतंत्र खेमलासा से ने कुछ चर्चा भी की थी 2-4 बार। अच्छा। तो ये पक्का है कि हमने जब भी कोई वीडियो बनाया तो हमें जो भी चर्चाएं बताई गई वो संजीव कटंगी के द्वारा। बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें कि कोई भी संसार का व्यक्ति अपने खुद के बाप के बारे में भी सुनता कि हमारे पिताजी ने ऐसा ऐसा करा है, ऐसा हुआ है, और प्रतिमा और जिनवाणी पकड़ के और ऐसा करके, तो उसको अपने पिताजी के प्रति भी क्षणिक तो उसके परिणाम वो हो जाते। जी हमने एक लाइन में आपको पूरी का, अपन चाहो तो इसमें 10,000 पेज की फीस भी लिख सकते हैं, इसमें ही पूरा रहा। उस समय आप हमसे कहते थे क्या भैया जी एक काम करो, आपने हमें याद है आज भी आपने कहा था कोई अच्छी वीडियो बना तो हम भी वायरल करेंगे। एक बात और बता रहे हैं आपको, एक चीज याद होगी, हमने सुधा सागर महाराज जी के बारे में आचई सी के रहते हुए तो हमारे दिल में जो भावना थी महाराज के बारे में, तो हमने 25 या 27 मिनट का वीडियो बनाया था कि आचार्य श्री के सबसे योग्य आचार्य बनने योग्य शिष्य। वीडियो में ये भी बोला था कि यह हमारे व्यक्तिगत विचार हैं और सबको अपने विचार रखने का वो है। तो हमने उसमें कहा था पूरी बातें उनकी जीवन की उपलब्धियां, और हमने ये भी कहा था कि हम जैसे गोला पूरब हैं, तो हमने कहा कि महाराज जी ने जो सांगाहनी का संस्थान खोला है, तो हमें लगता है कि उसमें 90% जो तरक्की कल्याण हुआ है वो गोला पूरब लड़कों का ही हुआ है, जिनके शाम की रोटी भी नहीं थी। तो इसने क्या किया था संजीव ने, हमसे वो वीडियो इतने नाटक कराया, मैं पूरे रिश्तेदारों के फोन लगा। उस समय हम दिल्ली में सुनील सागर आचार्य के ऋषभ बिहार में थे। अच्छा। हाँ। एक साथ में और ब्रह्मचारी था अपने यहाँ का, उसका नाम नहीं बता रहे हम। तो हमने कहा जी संजीव भैया कितने नाटक कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मचारियों के संघ के हमारे रिश्तेदारों के फोन लगा के लगाए पीछे के हटाओ। हमने कहा जबकि उससे हम कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी बोला है महाराज जी की उपलब्धियों के बारे में उसको काटो एक बात के हमने इसमें क्या गड़बड़ बोला, वीडियो हटवाने का। तो हमने गुस्सा में जब इसने बार बार कहा तो हमने कहा हम चैनल ही खत्म कर रहे हैं। तो वो वीडियो उपलब्धियों का वो वाला वीडियो भी भाई साहब ने ही हटवाया था, सुनो, और जो वीडियो आगे डले सुनना वो भी भैया की कृपाई थी। वो इसमें एक रत्ती कोई अतिशयोक्ति या हेर फेर, हमें घटना एक एक चीज जब उसने जो जो बताया वो सब चीजें आजमान उन बातों का कोई मतलब। एक प्रश्न मैं पूछूंगा कि आपको अब विश्वास है महाराज जी की किसी चीज पे अब विश्वास है कि महाराज जी ने कैसा कुछ गलत नहीं किया होगा? हम घर के लोग भी मतलब जब आपस में चर्चा करते थे तो हमारे परिवार की माता जी बहनें हमेशा कि बोले किसी बड़े साधु के बारे में बोले चलो तुम्हें उन सब ने बताया था, तो बोले मानो कुछ बुद्धि अपन को भी तो लगाना पड़ती है। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ हमको, हाँ चलो आप हम अपनी बता रहे व्यक्तिगत, हम अपनी व्यक्तिगत बता रहे हैं हम किस आधार पर माने। आज भी इनका जलवा बरकरार है, आज भी इनका सब चीजें बरकरार है, सब चीजें हो रही ना। तो हम तो अपना कोई अंतर्यामी है ना अवधियामी सुनना, वो पहले कभी जीवन में अपन ने कुछ सुना नहीं। हमें जितना भी जो कुछ बताया ब्रह्मचारी संजीव कटंगी टोटली इसी के आधार पर हमारी जो मानसिकता, हालांकि घर के लोगों ने हमेशा कहा कि बिल्कुल तुम्हें नहीं करना था, ऐसे करके कहा
तो वो हम तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हम कैसे कहें कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है? किस आधार? कोई उनका पिछला रिकॉर्ड हमें कुछ पता होता कि उन्होंने पिछले 45 सालों में कोई ऐसी एक भी घटना, तो हमें तो हो जाए कूड़ अगर हम झूठ बोलेंगे तो। भैया हम तो एक घंटे ये कह रहा हूँ कभी तो हम बताएं, हम उनके अनंत प्रशंसक रहे। आप सोचो, आतिशी के सामने हमने 27 मिनट का वीडियो डाला था, आपने देखा नहीं वो वीडियो? तो वो 2-3 लाख लोगों ने देख लिया था, सुना जरूर था। 2-3 लाख लोग तो इसको यही तो ये इतना पीछे लग के इतने पीछे लग के बहुतवाया था। हमारा तर्कता के बताओ, उसमें हमने जो बोला है उसमें गलत क्या बोला है? जो चीज बोले तुमने ये क्यों बोला कि गोला पूर्वों का कल्याण और इससे हमने की, उसमें क्या गलत है? मुझे पता लगा तो सांगानेर में आज भी 90% बच्चे गोला पूर्व समाज के पढ़ते हैं। तो हमने कहा उसमें झूठ क्या बोला? हमने ये भी कहा था कि किसी व्यक्ति के पीछे इतना नहीं लगना पड़ता कि उनके जीवन की उपलब्धियां भी छिपाओ। ये तो वो डिलीट करवाने में भी भाई साहब का ही रोल था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आज आपके मन में क्या है महाराज जी के प्रति? अब इतनी रद्दी बातें हैं वो सब। कई बार हमसे किन्हीं महाराज ने भी कहा था कि इस स्थान पर तुम्हारी छाती में बाल नहीं है। तो हमने कहा महाराज जी हाँ नहीं है। बोले हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे करके तो हम आपको बता रहे हैं कि उस समय भी हमारा यही उत्तर था कि हम किस आधार पे क्या माने, किस आधार पर माने कि ये बातें सब सही हैं। और हमने कहा जो कुछ सही है मान लो तुम कह रहे हो, तो तुम सिद्धि करके क्यों कुछ नहीं हो पाया? कुंडलपुर का हमने कहा था कि जब पूरा संघ इकट्ठा हुआ था, हमने कहा पूरा संगठ महाराज जी सुधासागर महाराज जी भी वहीं थे, तो हमने कहा एक मीटिंग, तो हमसे ये कहा गया कि तुम नंबर 1 के गद्दार आदमी, तुम मिल चुके हो, तुम बहुत कुछ वहाँ से लेन देन तुम्हारा हो गया है, तुम गद्दार हो, तुम महाराज की। हमने की सुनो रे, हमने कहा तुम क्या समझ रहे हो? हिजड़ा नपुंसक समझ रहे हो? हमने की साले तुम लोगों को अपनी मम्मियों से पूछना पड़ेगा कि बाप असली वाले यही है कि दूसरे थे। ऐसा कहा था हमने। हमने कहा कि अगर उनके पास हम जब भी जाते ठाट के साथ 20 मिनट बोलते भी, फिर हमने एक से कह दिया था। हमने कहा एक काम करो, अब आज हम सीधे सागर जा रहे हैं और महाराज से टाइम लेंगे और महाराज को ये भरे मंच से बताएंगे कि महाराज जी आपके प्रति हमारी ये मानसिकता क्यों बनी थी। तो एक जने कहने लगे हमने फिर सुनो, हमने कहा सबका बताएंगे जिसने जो कहा था। तो वो महाराज कहते भैया बोले जी कोई चर्चा मत करना, कुछ नहीं करना है। हमने की बात, हमने कहा अभी आप हमसे कह रहे थे छाती में तुम्हारी बार नहीं है। हमने कहा अब आपके कहाँ चले गए? वो मुनि महाराज थे जिनने कहा था, बहुत पुरानी नहीं है, कोई 10-12 साल, हम कुछ नहीं करना चाहते। तो ऐसा करके कहा गया था हमसे। तो हमने ये कहा, हमने कहा सीधे अब हम गद्दारी है ना, सुनो, हमने कहा पूरे काम भी आप ही लोगों की कृपा से हुए हैं और तुम उसके बाद सामने वाले से ऐसा करे जबकि हमें कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। तो वो हमने भी सबका बताएंगे हम, जिन दिन ने जो बताया था। हमने कहा जब तो स्पष्ट होगा मंत्र से ही बोलेंगे। और ऐसा करके नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें उम्मीद है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो देखना हम दोनों तरफ के गद्दार, देशद्रोही, महान आतंकवादी, मतलब बदकिस्मती तो देखो यार। एक बात बता, हमारे वीडियो देख के जिस व्यक्ति में थोड़ी भी समझ होगी, देखो वही सुधासागर महाराज जी जिनका हमने 27 मिनट का आचार्य पद के योग का वीडियो डाला था। फिर जब हमें ये ब्रेन वॉश करके ऐसी बातें बताई, हम चर्चा अपनी मुझसे कर नहीं सकते। तो हमारी मानसिकता बदली करके ऐसा भी यहाँ तक की बताया गया था कि 20 साल पहले ही मतलब ऐसा इनके ही कारण से हो गया। सुनो, तो अब इसलिए में तो यार हमारे बाप के बारे में भी कहता कोई, तो हमें तो उस समय लगता है कि यार ये हमारे बाप यार ऐसा हो गया जी आपको बात। तो अगर हमारे वीडियो देख के व्यक्ति मानसिकता समझ जाएगा कि जी व्यक्ति दिल का कितना साफ है। नहीं ठीक है ना। क्षमा वाला वीडियो डाला था, सुनो, तो कितनी हमने भिकमंग, उसमें देखिए इनके खेल दिखना है इन सबके। देखो नाटक कहने लगे रे तू कितना बड़ा भिकमंगों जैसे बार बार भीख मांग रहा था, क्षमा अनंत बार, बोली इतना डर गया था जे हम कम से कम 1 लाख बार तब से अब तक। हमने कहा भैया हाँ हम डर गए थे। हमने कहा हम और कुछ कहना है क्या? मतलब जानबूझ के उत्तेजना करना, गुस्सा दिलाना, ऐसा करना, वो हमें कोई हम मंच पे जाके भी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी कहा था हमने कहा कोई परेशानी नहीं है। हमने कहा तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही? तो वो सिर्फ उनका सिर्फ जे था, हम बता रहे यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, ऐसा करके उनका पर्दा के पीछे रखना, पर्दे के पीछे रखना। और एक बात बता दे रहे, उनके मन में किसी के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं है, अपना खुद का वर्चस्व स्थापित करना बस उन्हें चाहिए। टारगेट पे एक नहीं, उनके टारगेट पे हमसे लेके 50 टारगेट पे हैं। संजीव भैया के टारगेट पे विनय भैया ब्रह्मचारी भी हैं कि इसको संग से भी उड़वाओ। सुनना एक बात, विनय भैया वो भी टारगेट पे हैं। उसके बाद हम जैसे 50 भी हैं, वो गेम ही अलग है, वो एक तीर से 100 शिकार वाली बातें हो रही है। अच्छा, हम तो
पर्सनल हम और अपने परिवार की कह सकते हैं कि हम किस आधार पे करें, हम किस हाँ जो हमें जैसा बताया तो हम कह रहे हैं। एक अनपढ़ हमारे व्यक्ति को भी वो बातें सुनाई जाती तो वो भी कहता कि यार जी तो बात ही बहुत गलत हो गया, 20 साल जिनको रहना था और वो तो अर्जेंट में ही ऐसा हो गया। तो उस समय उसके परिणाम निश्चित रूप से उनके प्रति वो होते हैं। वरना आप एक बात तो सोचो, एक व्यक्ति जो चंद दिनों पहले प्रशंसा का वीडियो डाल रहा है 25-27 मिनट का, फिर अचानक उसको क्या हो गया जी, खुद वीडियो वाले सोचें थोड़े अपने मन से। बिल्कुल बिल्कुल 19 लोग में सुनो ध्यान से, सुनो जी। हमने दमोह से क्या किया था, सुब्रत सागर महाराज जी, प्रयोग सागर महाराज जी, सुनो रेखा से, जबकि हमारी जीवन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बात नहीं है, कभी ना फोन पे ना कभी, वैसे बस परिचय है कि वो हमें जानती हम उनको। तो 1 घंटा बात की थी, गवाए प्रयोग सागर महाराज जी बैठे थे, मनो रेखा से संजीव ने झूठ बोल दिया था कि बताना मत रेखा को प्रयोग सागर बैठे हैं। चर्चा हमने शुरू की, एक लाइन सुन लो क्या कहा हमने स्टार्टिंग में, 50 मिनट की चर्चा थी दमोह की। हमने कहा दीदी कहीं ऐसा न हो जाए कि सुधा सागर के हराने के चक्कर में जैन धर्म हार जाए। हमने कहा लगातार बहुत क्षति पहुंच रही और श्वेतांबर सोनगढ़ी वैसे ही पीछे लग के माहौल पूरा खराब कर रहे भारत में और सरकार। तब हमने कभी बातों को, जब उन्होंने गालियां देना शुरू किया, अरे बोले तू बिकाऊ थूक लिया और चाट लिया, बोले तेरा तो पता लग गया था कि तू बिक गया है। तो अब देखना, अब मुनि महाराज सामने बैठे तो हम गाली नहीं दे पा रहे, हमारी बात समझ रहे, उसको पता नहीं है कि ये प्रयोग सागर भी पास में बैठे हैं, हम 5 लोग बैठे थे। अब हम बार बार फोन हटाएं कि हम ये गाली क्यों सुने फूकट में। सुनो संजीव हटाने ना दे, 50 मिनट तक वो लास्ट तक हमें गाली देती रही और बोले सुनो तुम जैसे बिकाऊ आदमी कभी बात मत करना दोबारा हमसे, और बोले हमसे समय सागर महाराज जी भी कहेंगे अगर तो अभी इस मैटर में हम पीछे नहीं हटेंगे। ये गाली सुनी 8 महीना पहले, सुनना ऐसे करके।